हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि अपने एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। उसमें जो जीएस के क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी पॉलिटी के अंदर आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राइट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे और जो भी हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो सब इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। बट आपको अगर एग्जाम के अंदर हमारे कोई इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसके लिए आज आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। दिस वन वीडियो इज इनफ फॉर यू एज फार एज इलेक्शन कमीशन टॉपिक इज कंसर्न। राइट, और पॉलिटी के लिए यू कैन डेफिनेटली 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 फॉलो अस। राइट, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हम पे रिलाई कर सकते हैं, जो वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। राइट, दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू फॉर योर पॉलिटी सेक्शन फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम। और इनफैक्ट ना ही सिर्फ पॉलिटी, आपके सारे के सारे टॉपिक्स, फिर चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, या फिर जीएस के बाकी सारे टॉपिक्स हो, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, टेक, एनीथिंग, यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन टू अविपीडिया। यहाँ पर आपको आपके सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल सकते हैं। ऑल वी वांट इज जस्ट यू टू फॉलो अस। राइट, सो कीप ऑन फॉलोइंग अविपीडिया एंड योर प्रॉब्लम ऑफ योर प्रिपरेशन विल डेफिनेटली बी रिजॉल्व इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। राइट, एक ही जगह पे सब कुछ आपको डेफिनेटली सब कुछ मिल जाएगा। राइट, so with this information, let me share you another important information which is this. The अभिपीडिया ने आपके लिए आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन जर्नी को इजी करने के लिए एक फुल लेंथ कोर्स लॉन्च कर रखा है, कर दिया है आपके लिए एसएस फॉर द एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024। राइट, यहाँ पर आपको सब कुछ कवर कराया जाएगा आपके सीजीएल एग्जाम की कंसर्न में। यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग, the video lectures, right, PDFs, टेस्ट सीरीज भी इन्वॉल्व है एंड करंट अफेयर्स। इसके अलावा राइट, इसके अलावा द बिगेस्ट थिंग दैट यू विल बी गेटिंग इन दिस कोर्स इज द मेंटरशिप। राइट, जो मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करी जाएगी, जो गाइडेंस आपको मिलेगी, वो अनपैरेलल होगी। उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है गाइडेंस की, स्पेशली जब एक बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम लाइक ऐसे सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो। टू मेक श्योर कि आप जो प्रिपरेशन मेहनत कर रहे हो, द टाइम यू आर इन्वेस्टिंग इन, वो वेस्ट नहीं हो रहा। आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे। राइट, आप जो टेस्ट कर रहे हो टाइम पे टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे, कोई सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे। बहुत छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं, वो सब कुछ मेक श्योर किया जाएगा कि आप सही ट्रैक फॉलो करें, सब कुछ सही रहे। राइट, तो वो सब कुछ इस कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। एंड नॉट ओनली दैट, दिस कोर्स इज इक्वली रेलिवेंट फॉर द अदर एग्जाम्स कंडक्टेड बाय एसएससी। एसएससी सीजीएल के अलावा दूसरे एग्जाम्स लेता है, उसके लिए भी ये वाला कोर्स इक्वली रेलिवेंट रहेगा। राइट, एंड द बिगेस्ट थिंग इज जस्ट लुक एट द प्राइस। इनिशियली ये 7500 का था, विच इफ यू आस्क मी वो भी ज्यादा नहीं है कंसीडरिंग द थिंग्स यू आर बीइंग प्रोवाइडेड, जो जो आपको इस कोर्स के अंदर मिल रहा है। बट स्पेशली आपके लिए अब ये कोर्स एक ऑफर पे अवेलेबल है 4999। 5000 ही पूरे चार्ज नहीं कर रहे आपसे, 4999 के अंदर आपको पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड करा जा रहा है। राइट, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई भी क्वेरी है सपोर्ट नंबर पे आप कॉल कर पूछ सकते हैं। राइट, सो इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू दिस कोर्स, go on to the registration link, click on it and subscribe for it. Right, and with this I have one more information which is this WhatsApp group. क्या है ये WhatsApp group? आपकी एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो ना, एनी क्वेरी रिलेटेड टू एग्जाम, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां पर हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं। दिस ग्रुप इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आपकी सारी की सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए विपीडिया विल ट्राई इट्स बेस्ट। राइट, जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको रिजॉल्व किया जाएगा। बट ध्यान रखें, क्वेरी आपकी एग्जाम रिलेटेड होनी चाहिए, इरेलीवेंट नहीं होनी चाहिए। राइट, ओके, इसका लिंक नीचे आपको बायो में मिल जाएगा। Go click on the link and join this group. Right, so with this information let's start our today's video. आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राइट, ओके, अब इसका क्या काम है भैया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करवाएगा आपका। राइट, ये इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, सब कुछ देख इनकी देखा रेखी में होगा। दे विल सुपरवाइज एवरीथिंग। राइट, कि इलेक्शन ढंग से कनेक्ट हो, करवाएंगे भी यही, इंप्लीमेंट भी यही करेंगे। कौन कौन से लेवल पे? आपके नेशनल लेवल पे भी और साथ के साथ आपके स्टेट लेवल पे भी।
क्या करेंगे दे विल इंश्योर करेंगे कि फ्री और फेयर मैनर में आपके इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएं। अभी इस साल इलेक्शन होने के नहीं होने अपने सेंटर के लिए, तब इलेक्शन कमीशन का देखना इनका रोल शुरू होगा ऑब्वियसली। और इनफैक्ट चलता ही रहता है, कहीं ना कोई इलेक्शन होता ही रहता है। कभी कोई बाई इलेक्शन हो रहा है, कहीं कोई फुल इलेक्शन हो रहा है, किसी स्टेट के अंदर हो रहा है। एवरीथिंग सब कुछ कंडक्ट कराता है कौन सा? अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। तभी इनफैक्ट इसका काम बहुत ज्यादा और बहुत क्रूशियल है। इलेक्शन अगर फ्री और फेयर नहीं होंगे ना, तो हमारी डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाता। जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी हम बोलते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब ही तभी होगा जब आप अपनी मर्जी से जो आपको सही लगता है उसी कैंडिडेट को चूज करें, आप पे कोई बाउंडेशन ना हो, आप पे कोई गलत मीन्स के थ्रू आपसे कोई गलत वोट ना करवाया जाए। राइट, ये इंश्योर जब तक नहीं होगा डेमोक्रेसी ढंग से काम नहीं करती। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडियन डेमोक्रेसी को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इन व्हाट वे? बाय ensuring that the elections are being conducted in a free and fair manner. राइट, ऑलराइट, ओके। यहीं पर ना मैं एक पॉइंट आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना चाहता हूं। बिल्कुल इनिशियली आपको एक चीज एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए कि ये सुपरवाइज कर रहे हैं। एक्चुअली में जो इलेक्शन का जो शेड्यूल होगा, राइट, लेट मी इरेज इट एंड देन राइट इट। इलेक्शन का जो शेड्यूल होगा प्लस जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे रिलेटेड टू इलेक्शंस एंड बोथ इलेक्शंस भी कहां पर? सेंटर प्लस स्टेट, दोनों के दोनों की बात हो रही है यहां पर, सेंटर प्लस स्टेट। ये सब कौन बनाएगा? ये शेड्यूल और ये रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएगी? नो। ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट। राइट, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बच्चों को लगता है कि यार इलेक्शन कमीशन सब कुछ कर रही है। इलेक्शन कमीशन बेसिकली पार्लियामेंट के बताए हुए काम इंप्लीमेंट करके दे रही है उनको। इंश्योर कर रही है कि जो पार्लियामेंट बोल दिया वो मेक श्योर कर रही है कि वो होए। राइट और रॉन्ग? आई बात समझ में? आई थिंक इन चीजों से काफी कुछ क्लियर होंगी। तो पार्लियामेंट कर रहा है डिसाइड सब कुछ एक तरीके से, अल्टीमेटली उसको इंप्लीमेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज काइंड ऑफ एन इंप्लीमेंटिंग बॉडी। रूल्स रेगुलेशन सारे कुछ 24 के नॉर्म्स वगैरह होंगे, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, अपना सेंट्रल लेजिस्लेचर। इनफैक्ट स्टेट के जो इलेक्शन है उनसे रिलेटेड भी रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बना रहा है? पार्लियामेंट बना रहा है। स्टेट असेंबली नहीं बनाती, इस चीज का ध्यान रखें। और ये तो मैंने सेंट्रल स्टेट की बात कर दी। इसके बाद एक तीसरा लेवल भी है, लोकल लेवल, पंचायती लेवल जो अपना इसको बोला जाता है। क्या वहां पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है? नो। वहां पर एक डिफरेंट बॉडी आ जाएगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसके बारे में पढ़ेंगे फिर किसी और लेक्चर में। बट अभी के लिए ध्यान रखें कि सेंटर और स्टेट, इनसे रिलेटेड जो भी इलेक्शन होंगे, अब इसके अंदर आपके सारे इलेक्शन आ जाएंगे। फिर चाहे आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, राइट, इलेक्शन चाहे आपके प्रेसिडेंट के ही क्यों ना हो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राइट। उसके बाद एमपी के इलेक्शंस, राइट, एमपी का इलेक्शन हो गया, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए के इलेक्शंस, एमएलसीज के इलेक्शंस। एमपी के अंदर आपके लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात हो रही है ऑब्वियसली। ये जितने भी इलेक्शन हैं, फिर चाहे बाय इलेक्शन ही क्यों ना हो, ये सब का सब कौन देख रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। कंडक्ट कराएगी कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई कंडक्ट कराएगी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए, एमएलसी सबके इलेक्शंस। क्लियर है? आई होप यहां तक चीजें आपको डेफिनेटली समझ में आई होंगी। तो आपकी कई सारी जो बॉडीज है, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, पीवीसी और सुप्रीम कोर्ट, ये चार ऐसी बॉडीज हैं आपकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग और सीवीसी और सुप्रीम कोर्ट। इन चारों की वजह से आपकी डेमोक्रेसी क्या है, आपकी ढंग से काम कर रही है। दीज आर कॉल्ड एज द बुलवर्क्स ऑफ डेमोक्रेसी। राइट, क्यों है, कैसे? कैग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में कैग कवर किया था। तो आई होप आपको चीजें याद होंगी, यू आर इजीली एबल टू रिमेंबर नाउ, और आपको कैग में कोई, आई डोंट थिंक कभी कोई प्रॉब्लम आएगी। सेम आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिए कवर कर रहे हैं, और अब इस वीडियो के बाद आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एज फार एज योर एग्जाम ऑफ एसएससी इज कंसर्न। एसएससी एग्जाम में इसके बाहर से कहीं से कुछ नहीं आने वाला, आप सब कुछ यहाँ से कवर
हो जाएगा आपका। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? दैट इज द रीजन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इसीलिए बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बकायदा लिखा हुआ है कि भाई आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनानी पड़ेगी इलेक्शन कराने के लिए, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है एज सच। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही काम देना पड़ेगा और उसको कुछ पावर भी दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही, तभी तो वो फ्री और फेयर में काम कर पाएगा, अनबायस होकर काम कर पाएगा। उसको कुछ चीजें पावर ऐसी कुछ प्रोवाइड कर रखी हैं कि वो शांति से काम कर पाए, राइट? एंड अनदर थिंग कि जब मैं बोल रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो क्या मैं किसी एक बंदे को रेफर कर रहा हूँ? नो, ये एक इंस्टीट्यूशन को रेफर किया जा रहा है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी बॉडी को रेफर किया जा रहा है। उसका जो चेयरपर्सन होगा वो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके अंडर कुछ इलेक्शन कमीशन होते, इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो वेन एवर आई एम सेइंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इट इज अ बॉडी, नॉट अ सिंगल पर्सन, राइट? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इलेक्शन कमीशन इज अ permanent and independent body. Let me change the color of the pen. Election Commission of India is a permanent and independent body. दो वर्ड है, परमानेंट भी है ऑब्वियसली, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप हटा नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं हटाया जा सकता, इसका काम परमानेंट है। और इंडिपेंडेंट कैसे है? वो पावर्स मिली हुई है सुप्रीम उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको, इस टाइप की, जिसके थ्रू ये इंडिपेंडेंट है, राइट? ओके, तो इंडिपेंडेंट कैसे है? बिकॉज ऑफ द पावर। लाइक फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिली हुई है इसको, कि भाई इसको इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता, थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है इनको इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने का, राइट? ओके, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन सी इज प्रिस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल 324। सो कौन सा आर्टिकल जो बोल रहा है इलेक्शन कमीशन के बारे में? आर्टिकल 324, काइंडली रिमेंबर 324। कैग का कौन सा था? 148। ICI 324, 324 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काइंडली रिमेंबर दिस, राइट? ओके, इट इज कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। देख रहे हो, सेंटर और स्टेट दोनों के हम कवर कर चुके हैं। द इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आर लुक्ड आफ्टर बाय द इलेक्शन कमीशन। क्लियर है? पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कंडक्ट कराएगा? इलेक्शन कमीशन, राइट? ओके, सब कवर कर रहे हैं। अच्छे से चीजों को कवर किया जाए ना तो अच्छे से कवर होती हैं, आपको हमेशा याद रहती, रटना नहीं पड़ता। बेसिकली चीजों को थोड़ा समझ के करोगे तो रटना कम पड़ता है। अब इलेक्शन कमिश्नर लॉजिकल है, इतनी पावर क्यों दी जाएंगी इनको? इंडिपेंडेंट क्यों बनाया जाएगा? परमानेंट क्यों करा जा रहा है? बिकॉज टू एंश्योर कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ढंग से काम कर पाए। अगर इलेक्शन ही अगर अनबायस्ड हो गएंगे, इलेक्शन सॉरी बायस्ड हो जाएंगे, किसी के फेवर में रहेंगे, तो कहां से डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि बंदे रूल बाय द पीपल, हम खुद चूज करें कि हमें हमारे ऊपर कौन लॉ बनाएगा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हम खुद चूज करें पार्लियामेंट के लिए, हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तभी ये सब चीजें करी जाती है, तभी इस तरह के प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर, जो कि अपने एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। द कंपोजिशन, इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चीफ कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स। द प्रेसिडेंट फिक्सेस द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। एक अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। एट प्रेजेंट देयर आर 2 इलेक्शन कमिश्नर अंडर हिम। एक ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके अंदर 2 इलेक्शन कमिश्नर अभी और है। और बाय द वे ये जो इलेक्शन कमिश्नर का नंबर है कि 2 होंगे 3 होंगे, क्या ये फिक्स रहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स नहीं कर रखा। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है किसको? प्रेसिडेंट को। भाई प्रेसिडेंट साहब आप डिसाइड करो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर कितने इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। तो प्रेसिडेंट ने 2 करे हुए। अब कोई भी डिसीजन लेना होगा ना, कोई भी डिसीजन, तो इन तीनों की मेजोरिटी चलेगी। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर है ना, तो कम से कम इन 2 में से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई एक इलेक्शन कमिश्नर अपने फेवर में लेके आना ही पड़ेगा, तभी वो डिसीजन ले पाएगा, राइट? कम से कम भी, तभी तो मेजोरिटी आएगी, वरना नहीं आएगी ना। ये करा इसीलिए गया है। क्लियर है? राइट? ओके, द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज वेल एज द अदर इलेक्शन कमिश्नर इज मेड बाय द प्रेसिडेंट। अब इनकी अपॉइंटमेंट वगैरह कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर के चीफ सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर दोनों की कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है?
हमारे प्रेसिडेंट साहब, राइट। ओके, देन एट प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, राइट, अभी देखा है हमने। ओके, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर इज 6 years और until they attain the age of 65 years। टर्म कितनी है, 6 या 65 ऐसे। इसको हम पहले भी बहुत बार कवर कर चुके हैं बाय द वे, बट कोई बात नहीं, फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए एक बार कि टर्म 6 years हो या 65 साल, जो पहले आ जाए। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसकी एज है अभी 55, उसको अपॉइंट कर दिया गया सीईसी, राइट। तो जब 6 साल के बाद आफ्टर 6 years एज विल बी 61, राइट, बट 6 साल पूरे हो गए, ठीक है, 6 साल पूरे हो गए लेकिन एज अभी भी 61 है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको टर्म पूरी होगी, नाउ ही विल बी रिमूव्ड, क्योंकि 6 साल पहले आ गए, 6 साल पूरे हो गए। लेकिन लेट्स से एक एग्जांपल हो रहा है, एक बंदे की एज क्या थी आपकी 60, राइट, और आफ्टर 5 years हिज एज विल बी व्हाट 65, ऑल्दो भी 5 साल हुए लेकिन 65 पूरे हो गए, पहले 65 साल आ गया उनका, तो अब इनकी क्या हो जाएगी, टर्म पूरी हो जाएगी इस वजह से भी, राइट। सो ये मीनिंग होता है। कैग का भी सेम था 665, राइट, सेम गोज फॉर इलेक्शन कमिश्नर एज वेल, राइट। ओके, नेक्स्ट, नाउ द पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल, राइट। सो बेसिकली इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो क्वासी जुडिशियल बॉडी। नाउ क्वासी जुडिशियल का क्या मीनिंग होता है, विच इज नॉट अ कंप्लीटली जुडिशरी बॉडी, सारी जुडिशियल वाले काम पूरे नहीं कर रहे, आधे पावर है उनके जुडिशरी वाली, तो इलेक्शन कमिश्नर के पास भी होती है, राइट। बेसिकली क्या मीनिंग होता है आपको मोटा मोटा बताता हूं, यू डोंट नीड टू नो इन मच डेप्थ, डोंट वरी अबाउट इट एज फार एज एसएससी एग्जाम इज कंसर्न, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस। लाइक क्वासी जुडिशियल का मतलब है जुडिशरी के पास 2 पावर होंगी, एक तो वो किसी को भी अपने कोर्ट के अंदर बुला सकते हैं, राइट, किसी भी बंदे को अपने कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होने के लिए बोल सकते हैं, उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, राइट। सेकंड सेकंड होता है कि वो उस पर जजमेंट देंगे और वो ऑर्डर मानना पड़ता है। तो इलेक्शन कमिश्नर के पास पहले वाली पावर होगी, किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, किसी को इंक्वायरी कर सकते हैं, बट वो सेकंड जो पावर है वो जजमेंट नहीं दे पाते, तभी वो आधी हाफ जुडिशरी है। मोस्टली जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो सारी क्वासी जुडिशियल होती हैं, यही रीजन होता है उनका, राइट। समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। एडवाइजरी बहुत सारी चीजों के ऊपर एडवाइस भी देती है, फॉर एग्जाम्पल एडवाइस इन द सेंस कहीं पे बाइंडिंग भी है, लाइक अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिमूव करना हो ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिमूव करना हो, कौन करेगा, करेगा तो प्रेसिडेंट ही, बट वो किसकी एडवाइस पे चलता है, इलेक्शन कमीशन की, अंडर आर्टिकल 102, राइट, अंडर आर्टिकल 102 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया will tell the president to remove this particular member of parliament and it will do that। और एडमिनिस्ट्रेटिव तो ऑब्वियसली अपने इलेक्शन कंडक्ट कराने, उनका सबसे मेजर काम जो है एक, राइट, वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। ओके, अब बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ इंडिपेंडेंस की, कि बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है वो कैसे है, नाउ यू विल गेट टू नो अबाउट इट, राइट। सी हियर, the security of tenure is provided for the chief election commissioner। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड कर रखा है। मतलब क्या है इसका, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर रिमूव करना हो ना, ही लिखा हुआ है, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना हो, दे हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर एज द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो प्रोसेस है, वही सेम प्रोसीजर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के लिए भी है, और वो बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है बाय द वे। उसके लिए क्या चाहिए होता है आपको, पार्लियामेंट के अंदर, राइट, पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, एंड दैट टू इन बोथ द हाउसेस। पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी लगेगी एंड दैट टू इन बोथ द हाउसेस, तब जाके पास होता है वो, तब जाके रिमूव हो पाएंगे। आज तक किसी को भी रिमूव ऐसे करा नहीं गया है। एंड अदर इलेक्शन, ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात है बाय द वे, यहाँ पर एक छोटा सा लूप होल है जो बच्चे मिस कर जाते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है ना सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये रिमूवल वाला, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमिश्नर थे अपने, तो उनका रिमूवल प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। उनको कौन हटाएगा, उनको हटाते हैं प्रेसिडेंट साहब, एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट।
अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनके लिए वो वाला प्रोसीजर नहीं है। आ रही बात समझ में? इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस पे जरूर ध्यान देना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। तो ये आपके सारे क्या थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी है विच विल बी कवरिंग थ्रू द एमसीक्यूज, राइट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? अच्छा, प्रोटोकॉल रिवाइज करा दूं, भूल ना गए हो। जैसे ही क्वेश्चन देखो, वीडियो को करना है आपको पॉज, अपने आप अटेम्प्ट करेंगे पहले, बट आई विल कंटिन्यू। आप अपने आप अटेम्प्ट करेंगे, मैं कंटिन्यू करूंगा, और फिर आप चेक करेंगे आपने आंसर सही करा है कि इनकरेक्ट। अगर आपका आंसर करेक्ट था तो वेल एंड गुड, इनकरेक्ट था तो यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपने कहाँ गलती करी, कैसे गलती करी, कोई सिली मिस्टेक थी कि नहीं थी, या आपको टॉपिक में ही समझ में आया। तो विच एवर इट इज यू हैव टू रेक्टिफाई देन एंड देयर, अभी के अभी चीजों को ठीक करेंगे तभी के अभी। क्लियर है? अपनी गलतियों से ज्यादा अच्छे से सीखेंगे, तभी ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ए, इंप्लीमेंटिंग फॉरेन पॉलिसी, बी, कंडक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग इलेक्शंस, सी, एनफोर्सिंग लेबर लॉज, या डी, रेगुलेटिंग टेलीकम्युनिकेशंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, राइट, कंडक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग इलेक्शंस। ऑलराइट, ओके, so it was a fairly easy question, right? Okay, the answer is B. Next question, how is the chief election commissioner of India appointed? CEC भाई साहब को अपॉइंट कैसे किया जाता है देख चुके हैं वैसे हम। he is elected by the president, okay, appointed by the prime minister, elected by the parliament और appointed by the president. अगेन अ फेयरली इजी क्वेश्चन। नाउ अब मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन इजी लगना चाहिए, पहले चाहे भले ही टफ लगता हो, बट अब आफ्टर दिस वीडियो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, ऑलरेडी कवर कर लिया है। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब करते हैं कि नहीं करते? राइट, ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, विच बॉडी एंश्योर्स द कंडक्ट ऑफ अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया? राइट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर विल बी ऑप्शन सी, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। The answer is C. Next, how many election commissioners usually serve alongside the chief election commissioner in the election commission of India? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जो सीईसी के साथ अंदर कितने इलेक्शन कमिश्नर है इस टाइम, जनरली कितने होते हैं? काफी लंबे टाइम से ही चल रहा है। तो ऑप्शन है आपके A1, B2, C3 या D4। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, देयर आर 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर जनरली 2 इलेक्शन कमीशन सर्व करते हैं, राइट। ओके, द आंसर इज बी। आई होप यू मस्ट बी गेटिंग द करेक्ट आंसर्स। अगर नहीं तो यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, डेफिनेटली फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आराम से देखिए, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो टॉपिक है अभी के अभी इसको खत्म कर दीजिए, ताकि दोबारा आपको ज्यादा इस पर टेंशन ही ना हो। ठीक है, आर्टिकल नंबर, कौन कौन से क्या काम क्या होता है, क्या रोल क्या है, क्या क्या इसके प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, इंडिपेंडेंस कैसे मिली हुई है, परमानेंट क्यों है, ऑल दीज थिंग्स। वॉच द वीडियो अगेन इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट। ओके, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर्स इन इंडिया एंजॉय अ सिमिलर टर्म ऑफ ऑफिस टू दैट ऑफ विच टॉप ऑफिशियल? राइट, सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर, राइट, दे एंजॉय अ सिमिलर टर्म ऑफ ऑफिस टू, मतलब जो इनकी टेन्योर है, हमने देखा था ना टेन्योर अभी, वो किसके सिमिलर है? ऑप्शन है आपके ए, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, बी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या डी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। राइट, तो क्या आंसर होगा इसका? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको यूपीएससी वाला टॉपिक पढ़ा होना चाहिए। यूपीएससी के क्या प्रोविजन है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी वगैरह क्या प्रोविजन है, आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, उनकी टर्म वगैरह कैसे डिसाइड होती है, क्या कोई टर्म फिक्स है भी कि नहीं है, चीफ जस्टिस की क्या टर्म होती है, फिक्स है कि नहीं है, स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या सीन होता है, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, बिकॉज उनका भी सेम टर्म है 6 और 65 ईयर्स, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है इनका भी। और वैसे इनको हटाने के लिए भी वही सेम पार्लियामेंट्री सेशन मेजोरिटी चाहिए होती है, तभी रिमूव हो पाते हैं वो। क्लियर है? तभी इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ओके, सी आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन ए 324, 356, 370 या 51A? राइट, वंस अगेन अ फेयरली इजी क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी
ऑप्शन ए आर्टिकल 324, 324 आर्टिकल है जो अपना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या काम है इनका, राइट। बेसिकली क्वेश्चन में भी एक चीज लिखी हुई है आपके सामने, ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, काइंडली रिमेंबर दैट। तो ऑप्शन है आपके ए फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बी कंडक्टिंग इलेक्शंस एट द स्टेट लेवल, सी कंडक्टिंग इलेक्शंस एट द लोकल लेवल, और डी कंडक्टिंग इलेक्शंस एट द नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल, राइट। तो क्या आंसर होगा इसका अमंग द गिवन ऑप्शंस? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, कंडक्टिंग इलेक्शंस एट द नेशनल and the state level, center and the state level, right? Okay, answer is D. Then, in case of a dispute related to the elections of the president and vice president of India, the election commission consults which body? Now this is a good question. Options है सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, मान ले उनके इलेक्शन के अंदर कोई डिस्प्यूट है कि इलेक्शन जो कनेक्ट करवाया गया वो सही नहीं था, उसमें कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, ठीक है, तो उसके लिए कौन डील करता है? पहली बात तो इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर किसकी कंसल्टेशन लेगी, राइट। तो ऑप्शन में से अमंग द गिवन ऑप्शंस व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट। तो अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है, और अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए का कोई इलेक्शन का डिस्प्यूट हो तो कौन हैंडल करेगा? हाई कोर्ट, राइट। ओके, ऑल राइट, द करेक्ट आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, राइट। ओके, नेक्स्ट, the election commission ensures that political party and candidates adhere to the code of conduct during elections, which is known as, again a good question, option A election guidelines, B code of ethics, C model code of conduct, or D political conduct norms, right? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली एक कोड को फॉलो करते हैं, उसी के बेसिस पे सारे जो अपने इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं एंड दे एंश्योर कि सारी की सारी पार्टीज और कैंडिडेट्स इसको फॉलो करें। उसका नेम क्या है बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है, और द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन विल बी दैट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसको एमसीसी को फॉलो कराता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर करता है कि सारी पार्टी और सब एमसीसी को फॉलो करें, राइट। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय, फेयरली इजी क्वेश्चन अगेन, सीईसी को कौन रिमूव, कैसे रिमूव कर सकते हैं? ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डी both A and B. So the correct answer will be option D. प्रेसिडेंट भी कर सकते हैं और बोथ पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट करेगा बाय द वे एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्पेशल मेजोरिटी पास बाय द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बोथ A and B, राइट। ओके, so with this we have reached the end of the video, but just before that I have a very another important information with you to share, which is the microverse. Now व्हाट इज माइक्रोकोर्स, माइक्रोवर्स और माइक्रो कोर्सेज? ये आपकी वहां पर हेल्प करेगा कि मान लो आपको पर्टिकुलर कोई सिंगल टॉपिक प्रिपेयर करना है, कोई छोटा टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए अगर आप कोई कोर्स सर्च करो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे? फर्स्ट ऑप्शन विल बी कि आप पूरा का पूरा कोर्स परचेज करो आपको, राइट, विच आई इफ यू आस्क मी इज नॉट एट ऑल अ गुड ऑप्शन, बिकॉज आपके लिए वो अफोर्डेबल नहीं रहेगा, आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकता है, राइट। आफ्टर दैट सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या होगा कि आप मान लो क्वांट का कोई टॉपिक था तो क्वांट का मॉड्यूल परचेज कर लो, वो फर्स्ट ऑप्शन से तो डेफिनेटली बेटर है और इकोनॉमिकल भी है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आपका एक थर्ड और बहुत ही बेटर ऑप्शन है कि आपका जो टॉपिक वीक है आप सिर्फ उसी टॉपिक की पेमेंट करें, आपको टॉपिक प्रोवाइड कर दिया जाए, उसके लिए एक मिनिमल सी पेमेंट करके आप उस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट माइक्रो कोर्सेज, और ये अभिपीडिया का एक बहुत ही इनोवेटिव और एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, राइट, जहां पर हम ये टॉपिक्स प्रोवाइड करते हैं आपको सो दैट यू कैन प्रिपेयर एंड कंप्लीट योर प्रिपरेशन, right? So now I will show you how to log into this micro courses. Okay, so for that log into Abhipedia website, abhipedia.abhimanyu.com पे log in करें। From here choose exam, right? Scroll down, choose CGL exam। जैसे ही खोलोगे ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। Now scroll down, choose microverse, right? Now scroll down, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करें, OTP वगैरह आएगा। Now these are the micro courses। नाउ फॉर एग्जाम्पल क्वांट में चलते हैं, जैसे हमने क्वांट ओपन किया आपके सामने ये ऑप्शंस आ गए।
मिक्सचर एलिगेशन, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, राइट, जो भी आपके सामने नंबर ऑफ टॉपिक्स है, सारे के सारे टॉपिक्स प्रेजेंटेड है आपके सामने, और सब सब्जेक्ट्स के अंदर प्रेजेंटेड है ये, राइट। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है अपने अकॉर्डिंग, यू कैन गो फॉर इट, राइट। सो विद दिस I wish you all good luck for your future endeavors, and until our next video, take care and bye bye. Thank you.